जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और इस सीज़न का 2024 का जो आईपीएल का फाइनल मैच है वो केकेआर वर्सेस एसआरएच के बीच में होने वाला है। ज़बरदस्त मैच होगा, दोनों ही टीमें डिजर्विंग हैं और अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं। किसी भी तरह से आप कह लीजिए, सनराइजर हैदराबाद जो है वो डोमिनेट करके बैटिंग कर रही हैं ज़बरदस्त तरीके से। और इसके अलावा जो केकेआर है उनकी बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों एक ज़बरदस्त फॉर्म में चले हुए हैं, तो अच्छा मैच होने की चांसेस हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि चेन्नई की पिच है, स्लो डाउन होती है और अगर ड्यू फैक्टर ना आए तो स्लो होती है सेकंड इनिंग में और बैटिंग करना आसान नहीं रहता, बट अगर ड्यू आ जाता है तो सेकंड इनिंग में ईजी हो जाती है। और संजू सैमसन के साथ भी वैसे ही हुआ, उनको लग रहा था कि ड्यू फैक्टर आएगा, ड्यू आने के चांसेस हैं और इसी वजह से उन्होंने पहले बॉलिंग ली और बाद में चेज़ करना डिसाइड किया। बट हुआ इसका बिल्कुल उल्ट, ड्यू आया नहीं। हालांकि जो पिच रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि ड्यू आने के चांसेस नहीं है, पता नहीं संजू सैमसन को ऐसा क्यों लगा था, बट पिच रिपोर्ट में ये बात कही गई थी, तो इसीलिए स्लो पिच होती है और वहाँ पे पेसर्स को मदद रहती है और बैटिंग करना आसान नहीं होता है, तो उसी हिसाब से हम फाइनल के लिए भी अपनी टीम बनाएंगे। पिच रिपोर्ट कुछ भी आए, आप मेरे हिसाब से 90% चांसेस हैं कि स्लो पे ट्रैक रहेगा, रन स्कोरिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा और थोड़ा सा बैलेंस्ड विकेट आप कह सकते हैं कि जहाँ पे पेसर्स को थोड़ी मदद रहेगी और सेकंड इनिंग में तो कुछ स्पिनर्स के लिए टर्न और मदद रहेगी। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं हालांकि, बाकी इसके अलावा देखना पड़ेगा पिच रिपोर्ट क्या आती है, थोड़ा बहुत उसमें से हमें आइडिया लेना होता है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि टू पेस ट्रैक रहेगा जैसा पिछले मैच में था और इनिशियल ओवर्स की मूवमेंट हो सकती है, तो बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू रहता है वैसे तो। 170-180 के आसपास का आप एवरेज स्कोर लगा लीजिए। हालांकि दोनों टीम्स की बैटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और अगर ऐसा रहा चाहिए कि किसी की भी बैटिंग फर्स्ट आएगी, वो इतना इस टाइम दम रखते हैं कि 200 क्रॉस कर जाए, तो मान के चलिएगा कि अगर थोड़ी भी बैटिंग के लिए इजी रहा इनिशियल ओवर्स के बाद तो 200 प्लस स्कोर होगा ज़रूर से। बट अगर टू पे स्ट्राइक रहा और शुरू में ही 2-3 विकेट्स अगर पावर प्ले में गिर गए तो फिर 180 के आसपास का ही एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लेइंग 11 की बात करें तो कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। एडम मार्करम का चेंज ही है जो बेटर लग रहा है और है भी, क्योंकि वो बैटिंग में एक स्टेबिलिटी देते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, पता नहीं उनको पहले क्यों ड्रॉप किया गया था, उनको करना नहीं चाहिए, अच्छे बैट्समैन हैं। और तो सेम प्लेइंग 11 होना चाहिए केकेआर का भी और एसआरएच का भी। आपके सामने प्लेइंग 11 है, गुरबाज और सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, वेंकटेश अय्यर फर्स्ट डाउन आएंगे, श्रेयस अय्यर फिर रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वरुण अरोड़ा और हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। तो ये इनका प्लेइंग 12 रहेगा। इसके अलावा प्लेइंग 11 रहेगा। और एसआरएच की बात करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, हालांकि मुझे उन पे इतना भरोसा नहीं है उनकी कंसिस्टेंसी पे। पिछला जो था इनिशियल ओवर में विकेट गिरे, उसके बाद थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं उनकी नो डाउट बैटिंग बहुत अच्छी की है, उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए हैं और इतना वैसे मुझे उनसे एक्सपेक्ट नहीं था। बाकी आगे देखते हैं, एडम आक्रम, हेनरिक लाशन, नीतीश और अब्दुल समद, शहबाज अहमद, ये हमेशा एक ट्रम्प कार्ड पिक होते हैं जब भी स्लो पिच या टू पेस ट्रैक रहता है, क्योंकि जब भी जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर फेल होते हैं, दो तीन बल्लेबाज, तो इनकी बैटिंग ऊपर आती है, रन बनाते हैं, हमेशा परफॉर्म किया इन्होंने और बॉलिंग से भी 1-2 विकेट लेने के मादा रखते हैं। हालांकि ओवर्स कटने के चांसेस रहते हैं और रिस्क वही है कि बैटिंग ना आए, तो फिर उस केस में बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है उनके साथ। इसके बाद पैट कमिंस अच्छे गेंदबाज हैं, मिडल ओवर में बॉलिंग करवाते हैं, 1-2 विकेट लेने के हमेशा लेते हैं और प्लस अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा रन स्कोर अच्छा किया होगा तो 2 विकेट आराम से ले सकते हैं, बल्कि 3 भी ले सकते हैं। तो बैटिंग से भी आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं। जयदेव उनादकट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है विकेट ओवर्स कटते हैं इनके, अगर टू पेस ट्रैक है तो इनको लेने का फ़ायदा है, उस केस में इनके कटर्स पे जो कंट्रोल है और जो कटर्स ये यूज़ करते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और अच्छे खासे विकेट टेकिंग ऑप्शन बन जाते हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार अगर मूवमेंट रहेगा तभी लेने का फ़ायदा है, या फिर फर्स्ट इनिंग में ट्राई किया जा सकता है। टी नटराजन, फर्स्ट इनिंग में ही विकेट्स ज़्यादा मिलते हैं, सेकंड इनिंग में इतने विकेट्स मिलते नहीं हैं अनलेस अनटिल जो है हैदराबाद इतना बड़ा स्कोर करे कि केकेआर बिल्कुल प्रेशर में आ जाए। तो अभी बात करते हैं
अपनी टीम की, ग्रैंड लीग टीम की। तो अगर मैं जो पिच मान के चल रहा हूँ, मैं स्लो ट्रैक मान के चल रहा हूँ और उसके हिसाब से हम अपनी टीम बनाएँगे। गुरबाज जो हैं स्लो ट्रैक के अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं, हालाँकि डिपेंड करेगा कि फर्स्ट बैटिंग है या सेकंड बैटिंग है। अगर फर्स्ट बैटिंग है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड बैटिंग में पिच के स्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं और फर्स्ट बैटिंग में स्लो इतना नहीं होगा। हालाँकि इनिशियल ओवर्स की मूवमेंट हो सकती है, तो उस केस में थोड़ा रिस्क है उनके साथ, बट आप अगर फर्स्ट बैटिंग केकेआर कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। हेनरी क्लासन मस्ट हैव पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, क्योंकि जिस फेज़ में वो बैटिंग करते हैं वहाँ पे स्पिनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर्स करते हैं और उस स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर हैं। प्लस जो हिटिंग है इनकी वो इतनी ज़बरदस्त और इतने ज़ोर से हिट करते हैं बॉल को कि मिस हिट भी चांसेस होते हैं कि आउट ऑफ द बाउंड्री ही गिरे। इसके अलावा ट्रेविस हेड, अगर फर्स्ट इनिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर से लीजिएगा। सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ स्लो पिच होने के चांसेस होंगे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। केकेआर के जो मुझे लगता है अच्छे गेंदबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान रॉयल्स। मिचेल स्टार्क अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और प्लस उनकी जो लेंथ है ना, वो हमेशा विकेट टेकिंग लेंथ रहती है। फुल लेंथ बॉलिंग करवाते हैं और वहाँ से अगर हल्का सा भी मूवमेंट मिलता है या मिस हिट होता है तो विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा एक विकेट टेकर गेंदबाज होते हैं। तो अगर मूवमेंट के चांसेस हैं तो मैं ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके चलूँगा। श्रेयस अय्यर को आप कवर कीजिए। अभिषेक शर्मा को अगर सेकंड इनिंग है और स्लो ट्रैक होने वाला है तब ड्रॉप ही करके चलना चाहिए। पेसर्स के अगेंस्ट तो उनकी थोड़ी-सी टेक्निक में प्रॉब्लम है, बाकी स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं हालाँकि, पर डिपेंड करेगा फर्स्ट इनिंग है, सेकंड इनिंग है। मैं अभी के लिए ड्रॉप करके जा रहा हूँ। वेंकटेश अय्यर को भी ड्रॉप कर रहा हूँ। रीज़न उसका वही है, वेंकटेश अय्यर जो है वो बैटिंग ट्रैक के अच्छे प्लेयर हैं, बट स्लो पिच या टू पेस ट्रैक पे वो कभी भी विकेट फेंक सकते हैं और किसी भी गेंदबाज को विकेट दे सकते हैं। ट्रेविस हेड को मैंने चूज़ किया हुआ है। राहुल त्रिपाठी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुझे उनसे उम्मीद उतनी नहीं थी जितना उन्होंने परफॉर्म किया है। हालाँकि अच्छी बैटिंग की है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिना देखे या तुक्के के शॉट लगाए हैं, अच्छे शॉट लगाए थे और उतनी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर स्लो ट्रैक मान के चल रहा हूँ मैं, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। हालाँकि ये सारे डिसीजन जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि कौन पहले बैटिंग कर रहा है, तो क्योंकि जो सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करेगा उसमें ज़्यादा स्लो डाउन होने के चांसेस हैं, तो उसमें बैटिंग करना आसान नहीं रहेगा। प्लस फर्स्ट इनिंग में अगर स्कोर टोटल जो है वो अच्छा खासा बन गया तो प्रेशर अलग से और रहेगा, तो उसके बेस पे हमें ये डिसीजन लेना है। राहुल त्रिपाठी जो है मैं इसलिए भी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करवाएंगे, तो अच्छे स्पिनर्स हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, तो आराम से विकेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह है, एडम आक्रम है। एडम आक्रम को मैं लेके चल रहा हूँ और रिंकू सिंह को भी लेके चल रहा हूँ। एंड्रे रसल, सुनील नारायण दोनों मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगर स्लो ट्रैक है तो आप सरफराज अहमद को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों आने के चांसेस हैं। नीतीश रेड्डी को अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। रीज़न वही है कि कंसिस्टेंसी उतनी नहीं दिखा पाए हैं इस बार। जितने मैचों में हमने उनको बैक किया है उनमें उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया है। हालाँकि बीच में अच्छे मैचेस में अच्छी नॉक्स आई हैं उनकी, प्लस बॉलिंग की बैकअप भी है, तो एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर एसआरएच का फ्लॉप होने के चांसेस हैं तो ये एक साइड से एंकर करके रन बनाएँगे ज़रूर से। तो उस हिसाब से आप उनको ले सकते हैं। बॉलिंग की अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती सेकंड इनिंग में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर रहेगा और उस केस में वो ज़्यादा विकेट्स ले सकते हैं। हालाँकि अगर स्लो ट्रैक या इस तरह का कुछ आता है तो आप उनको दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हैं। टी नटराजन मस्ट हैव पिक रहेंगे, डेथ करने आएँगे, अगर फास्ट बॉलिंग है तो मस्ट हैव पिक है और टू पेस ट्रैक रहेगा तो भी एक अच्छे पिक हो जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार अगर मूवमेंट रहेगा तभी लीजिएगा, अगर फास्ट बॉलिंग है तभी लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। मिचेल स्टार्क मस्ट हैव पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। फर्स्ट इनिंग में तो मस्ट हैव पिक रहेंगे क्योंकि डेथ करने आएँगे। सेकंड इनिंग में मुझे लगता है अच्छा मैच होने के चांसेस हैं और डेथ तक जाएगा मैच, तो उस केस में वो एक अच्छे पिक हो जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इसके अलावा हर्षित राणा एक अच्छे पिक होंगे। फर्स्ट इनिंग है तब तो आप पक्के से उनको कवर कीजिएगा। उसमें भी वो डेथ करने आएँगे और विकेट्स लेते हैं। अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने इस सीज़न और एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। पैट कमिंस मिडल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, कटर्स का अच्छा प्रयोग करते हैं। अगर अगर स्लो पिच या टू पेस ट्रैक रहेगा तो एक अच्छे पिक होंगे, ट्रम्प कार्ड पिक आप कह सकते हैं उनको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं उनको ड्रॉप करके चलेंगे। और अगर स्लो ट्रैक रहेगा तो उनकी जो कटर्स हैं, जो जिस लेंथ पे वो बॉलिंग करते हैं प्लस जिस फेज़ में वो बॉलिंग करते हैं उसमें वो अच्छे खासे विकेट्स लेने के चांसेस हैं, तो मैं उनको लेके चल रहा हूँ। अभी के लिए मेरी ये टीम है जो आपके सामने है। इसमें से 2-3 ड्रॉप करने के लिए आपके पास जो ट्रम्प कार्ड है, मतलब जिनको आप रोटेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो उनमें से एक है एडम मार्करम और एडम मार्करम है,
रिंकू सिंह है, शहबाज अहमद है, इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। इसके अलावा पैट कमिंस या टी नटराजन में से किसी एक को ड्रॉप करके आप चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कौन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है और कौन सेकंड बैटिंग कर रहा है। इसमें से एक और जो प्लेयर मुझे लग रहा है एक अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड आपके लिए हो सकते हैं वो है एंड्रे रसल, क्योंकि हिटिंग के लिए ऊपर आ सकते हैं, प्लस 2-3 ओवर की बॉलिंग करते हैं, तो विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, शॉर्ट पिच बॉलों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, विकेट्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं उनको, और मिडिल फेज में करते हैं जहाँ पे हिटिंग करनी होती है, या डेथ में करने आते हैं कई बार, तो विकेट्स मिलने के चांसेस हैं। ये एक अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करके चल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम को बैलेंस कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर को ट्राई किया जा सकता है अगर आता है कि इनिशियल मूवमेंट नहीं है और बैटिंग फ्रेंडली पाटा ट्रैक है तो। अदरवाइज़ अभी के लिए यही टीम है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने जो है वो श्रेयस अय्यर को मैं वाइस कैप्टन करूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी देखते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में है सुनील नारायण बेस्ट है, एंड्रे रसल सबसे बेस्ट हैं, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन। तो हेनरी क्लासन को मैं कैप्टन कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन सुनील नारायण को किया जा रहा हूँ। तो ये अभी के लिए मेरी टीम है। बाकी आप देख लीजिएगा पिच रिपोर्ट या प्लेइंग 11 क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई चेंज आता है या कोई न्यूज़ रहती है पिच उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको ज़रूर से बताऊं और वीडियो डाल दूं, या फिर एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा ग्रैंड लीग टीम की विद दी अपडेट। तो आप एक बार देख लीजिएगा, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।